Today I will discuss about the types of chemicals. आज हम पहले आपको पढ़ने वाले हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आप पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, और वो क्या बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस बनाते हैं विद न्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो उन्हें क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल, कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स कितने होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें नाम से हमें पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इट मीन्स जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर कंबाइंड। क्या, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं एंड टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। इट मीन्स ओनली वन सब्सटेंसेस। कहने का मतलब है जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड तो हो जाए, लेकिन कंबाइंड होने के बाद ओनली सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब ओनली क्या बने, सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उसे कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बहुत सिंपल, कार्बन, जब हम कार्बन को बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट मिला, ये बात आप याद रखेंगे। जैसे कि H2 है ना, H2 जब O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं 1:8 में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, H2 क्या बनता है, H2O। जैसे कि बैलेंस कर देते हैं तो बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। तो जैसे कि एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो जब हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा देते हैं तो बन जाता है HCl, बैलेंस कर लिया, क्या बन जाता है HCl। तो इन सारी रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है कि दो से ज़्यादा सब्सटेंस है लेकिन मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनको कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात याद रखेंगे कि when two or more than two substances are combined to form only one single product, that is called the combination reaction। उन्हें क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप। सेकेंड आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए कि वैसे एक बात और बताते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो किसके जस्ट अपोजिट होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट होती है। ये बात आप याद रखें। किस तरीके से होती है वो समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोज, पहले डिकम्पोजिशन इट मीन्स डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है टूटना। क्या होता है, टूटना। इसका मतलब है कि जब कोई एक सब्सटेंसेस, व्हेन वन सब्सटेंसेस इज डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, जब कोई एक सब्सटेंसेस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस टूट जाता है बाय गिवन या बाय द एक्शन ऑफ हीट, या अपन इसको हीट दे रहे हो या करंट पास कर रहे हो या इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या सनलाइट की प्रेजेंस में, तब ये एक्शन जब अपन करते हैं तब आपको क्या देखने को मिलेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या देखने को मिलता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखने को मिलता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसके जस्ट अपोजिट है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है। ये बात आप याद रखेंगे। तो देयर आर 3 टाइप्स, ये भी 3 तरीके होते हैं। चलो देखते हैं। बाय द एक्शन ऑफ हीट, सबसे पहले तो किसका हीट का एक्शन। दूसरा, या फिर करंट पास करते हैं। दूसरा सनलाइट, याद रखें इस बात को। तीसरा क्या है, सनलाइट। तो देखें इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है थर्मल। कौन सी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी आती है बेटा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जब भी अपन किसी रिएक्टेंट में हीट देते हैं, जब अपन क्या करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को हीट देते हैं, देन इट ब्रेक इनटू द टू और मोर देन टू प्रोडक्ट। तो किसमें टूट जाता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, तो उसे कहा जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो क्या हो गया, FeSO4, इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहते हैं, फेरस सल्फेट। जब इसको अपन क्या देते हैं, हीट, ये डेल्टा का साइन जो होता है इसे हीट भी डिनोट करते हैं, है ना। जब अपन इसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, देन इट ब्रेक, तो ये टूट जाता है फेरिक ऑक्साइड प्लस SO3 प्लस SO2। इसे कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और इसे कहते हैं सल्फर
डाइऑक्साइड, याद रखना इस बात को। दूसरी एग्जाम्पल अपन बात करते हैं, बैलेंस भी अभी कर लेते हैं। चलो हो गया बैलेंस आई थिंक। देखो सल्फर कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 2, आयरन कितने हैं 2, आयरन कितने हैं 2, ऑक्सीजन देखो 4 2 जा 8, 3 और 3 6 6 और 2 8 बैलेंस। दूसरी अपन बात करते हैं, एक और अपन बात करें तो ये भी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी अपन बात करते हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे कहा जाता है लेड नाइट्रेट। क्या कहते हैं? लेड नाइट्रेट। और जब लेड नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ करा दी जाए, सॉरी लेड नाइट्रेट को जब हीट दे देते हैं, जब लेड नाइट्रेट को क्या दे देते हैं अपन, हीट दे देते हैं, देन इट ब्रेक, तो वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसमें? लेड मोनोऑक्साइड। किसमें टूट जाएगा? लेड मोनोऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो लेड मोनोऑक्साइड जो होता है वो कैसा कलर का होता है? येलो। याद रखेंगे इस बात को, कैसा कलर होता है इसका? येलो कलर होता है। जब बात आप याद रखेंगे। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो निकलती है ब्राउन फ्यूम्स के साथ। किसके साथ निकलती है? ब्राउन फ्यूम्स के साथ निकलती है। जब आप याद रखना, जब ब्राउन फ्यूम्स आपको दिख रही हो तो समझ जाओ कौन सी गैस निकल रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसे क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। तो ये बात याद रखना, बाय द एक्शन ऑफ द हीट। जब हीट की वजह से कोई सब्सटेंसेस टूट रहा है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, दैट इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसे क्या कहा जाता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। सेकेंडली अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा सा रेज कर देते हैं, है ना। सेकेंड अपन बात करते हैं किसके बारे में? सेकेंड अपन बात करते हैं, थर्मल हो गया मतलब हीट एक्शन हो गया। अब आता है करंट, तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा वो समझ लीजिए। वैसे सिंपल है, यही चीज़ है कि क्या उसमें क्या दिख रहा था, हीट दे रहे थे, इसमें अपन क्या देंगे? करंट देंगे। क्या देंगे? करंट। जब अपन क्या करते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन में, जब अपन क्या करते हैं किसी भी एक सॉल्यूशन में करंट को पास करते हैं, देन इट ब्रेक डाउन 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। तो वो किसमें टूट जाते हैं? 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बात आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं समझते हैं। एग्जाम्पल पहले अपन बात करते हैं तो क्या, जब अपन NaCl एक्वस फॉर्म में, एक्वस मतलब होता है डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुला हुआ है, जब अपन इसमें से क्या पास करें? करंट पास करें, तो क्या देखने को मिलेगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाता है और Cl नेगेटिव अलग हो जाता है ना। दूसरे अपन बात करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपको दिख रहा हो और जब अपन उसमें से क्या पास करते हैं? करंट पास करते हैं, तो क्या दिखेगा? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO2 नेगेटिव। तो याद रखना, तो वो क्या देखने को मिला? इन दोनों रिएक्शन में आपको क्या दिख रहे हैं? ये दोनों क्या कहलाएंगे? रिएक्टेंट। तो इसमें से क्या पास कर रहे हैं? करंट पास कर रहे हैं। जब इसमें से करंट पास करते हैं तो 2 सब्सटेंस में आपको देखने को मिल रहा है कि जब 2 सब्सटेंस में टूट जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब है क्या गया? सनलाइट, तो आता है फोटोलाइसिस। क्या? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या आता है? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए क्या कहलाते हैं? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है? फोटो इट मीन्स सनलाइट। जब भी कोई भी सब्सटेंसेस सनलाइट की प्रेजेंस में 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है तो उसे कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कब कहेंगे? जब सनलाइट की प्रेजेंस हो। क्यों? क्योंकि फोटो वैसा आप देख सकते हैं तो हीट, थर्मल हीट कहा जाता है। 11वीं क्लास में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर भी अपन पढ़ेंगे। करंट, करंट मतलब क्या समझते ही हैं? करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और सनलाइट मतलब फोटो, फोटो मतलब फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में, तो फोटो वर्ड आ गया तो इसका मतलब सनलाइट।
दूसरी अपन बात करते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या कहते हैं। तो सुन लीजिए, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जब कोई सब्सटेंसेस सनलाइट की प्रेजेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है तो उसको कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। when one substance is decomposed in the presence of the sunlight into two or more than two substances, जब कोई भी सब्सटेंस सनलाइट की प्रेजेंस में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है उसे कहते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी की वजह से जो मोस्टली दवाइयाँ जो आती हैं, मेडिसिन जो आते हैं, सिरप जो आते होंगे वो कलर्ड बोतल में आते हैं। कैसे आते हैं? कलर्ड बोतल में। एक और होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या? हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये कान को साफ करने के लिए आता है। ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। किस बोतल में? ट्रांसपेरेंट बोतल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर लेते हैं? रिएक्शन कर लेते हैं। जब आप तो बहुत सी मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कलर्ड बोतल में आती हैं। क्यों आती हैं? उसका रीज़न होता है क्यों, अगर कलर्ड बोतल में नहीं आएंगी तो सनलाइट उसमें पास हो जाएगी और सनलाइट पास हो जाएगी तो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो जाएगी या फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। ये बात आप याद रखें। तो देखिए एजी क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जब अपन करते हैं, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में जब उसको रखते हैं, मतलब सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट की प्रेजेंस में चाइना डिश में जब अपन रख देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा? Ag अलग हो जाएगा और Cl है ना, बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस हो गया। दूसरी अपन क्या कर लेते हैं? सिल्वर नाइट्रेट ले लिया, इसको जब सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं वही कंडीशन कि क्या सिल्वर अलग हो जाता है, नाइट्रेट मिलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे। AgBr भी ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। तो ये बात आप याद रखेंगे तो ये सारी एग्जाम्पल किसके अपन को देखने को मिल रहे हैं? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके देखने को मिल रहे हैं? फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस को सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए और वो रिएक्शन कर जाए, है ना, और टू और मोर देन टू सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए तो उन्हें कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बात याद रखना, बाय द एक्शन ऑफ द सनलाइट द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। और कौन सी रिएक्शन हो जाए? सनलाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है उन्हें कहा जाता है फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बट इन दिस केस, इस केस में आपको क्या देखना चाहिए? ओनली वन सब्सटेंस इज ब्रेक इनटू द टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। एक सब्सटेंस दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में टूटना चाहिए, तभी अपन बोल सकते हैं फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इन जो सॉल्यूशन का यूज़ अपन बात करते हैं, इन दो सॉल्यूशन का यूज़ अपन कहाँ करते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है भी इसका यूज़ किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। किसमें यूज़ किया जाता है? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज़ करते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो उसके बारे में अगर बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करें तो आपको थोड़ा इसलिए एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज, इसे कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। मतलब व्हेन द मेटल, जब अपन क्या करते हैं मेटल को, व्हेन द मेटल आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर रिएक्टिविटी रेट, जब मेटल को इनके रिएक्टिविटी रेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उस सीरीज को कहा जाता है रिएक्टिविटी सीरीज। इट इज आल्सो नॉन एज द एक्टिविटी सीरीज। और इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? एक्टिविटी सीरीज के नाम से भी जानते हैं। जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसको ऊपर लिखा जाएगा, उससे कम रिएक्टिव नीचे, उससे कम रिएक्टिव नीचे, मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है, जब अपन नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। ये बात आप याद रखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेशियम, है ना, उसके बाद बात करते हैं सोडियम, उसके बाद करते हैं कैल्शियम। तो ये बात याद रखें। अपन नीचे चलते जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कैसी होती जा रही है? कम होती जा रही है। और जब अपन नीचे से ऊपर जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। तो देखते हैं, करते हैं क्या। सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, है ना, फिर आता है जिंक, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है मरकरी,
फिर आता है आपका मरकरी, मरकरी के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है एजी, फिर एजी के बाद आता है गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है प्लेटिनियम। क्या आता है? प्लेटिनियम। इसमें 2 मिसिंग है, लेकिन बाद में पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में बाद में पढ़ाएंगे। पहले इनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लाइट कहते हैं इसको, हाइड्रोजन और मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, है ना। तो जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती जाती है, और जब अपन नीचे से ऊपर जाते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाती है। जब बात आप याद रखेंगे, और इसको याद कैसे किया जाए, इसको याद कैसे किया जाए, तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। अपन देखते हैं किस तरीके से अपन याद कर सकते हैं। तो देखिए, केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके पकाए हैं। क्या? केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके पकाए हैं। किस तरीके से? केदारनाथ के माली आलू जरा फीके पकाए हैं। आया समझ में? केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके पकाए हैं। कैसे? केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके पकाए हैं। ठीक है। अब दूसरा कैसे करते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट, क्या? हाई कोर्ट है आपका, AAP, क्या? हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। तो ऊपर से नीचे याद आ गया होगा कि क्या? केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके पकाए हैं, हाई कोर्ट है आपका। यहाँ से क्या पढ़ेंगे? हाई कोर्ट है आपका। तो अपन बात करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको क्या देखने को मिलता है? गोल्ड। उसके वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या देखने को मिलता है? पोटेशियम। पोटेशियम के बाद अपना आता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। सबसे कम रिएक्टिव होते हैं गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर। ये बात आप याद रखेंगे। तो जब अपन नीचे से ऊपर चलते जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ती चली जाती है, रिएक्टिविटी रेट बढ़ती चली जाती है। जब अपन ऊपर से नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती चली जाती है। ये बात याद रखेंगे। अब आते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है पता है आपको? डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स के अकॉर्डिंग अलग है, बट इसमें अलग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है व्हेन द हाई रिएक्टिव मेटल इज डिस्प्लेस द लेस। जैसे कैसे अपन बोल सकते हैं? जैसे कि अपन कहाँ हो, मंदिर की एक लाइन में लगे हो या कहीं पे भी, जैसे कि सपोज मंदिर की एक लाइन में लगे हुए हैं, तो एक कोई बेचारा पतला सा व्यक्ति आगे लगा हुआ है, कोई एक आया बॉडी बिल्डर आगे आया, तो क्या होगा? वो उसको क्या कर दे? हटा के आगे बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा कि वो उस पर अपनी ताकत दिखा के, आई मीन अपनी ताकत दिखा के, तो उससे आगे चलता चला जाएगा। मतलब वो कहने का मतलब है ये क्या है? हाई रिएक्टिव एलिमेंट है, और ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। समझ में आ गया कि क्या? कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है? डिस्प्लेस कर देते हैं किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जब बात याद रखना, उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखो किस तरीके से अपन बात करते हैं। जैसे कि अपन ने क्या ले लिया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया, जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है? ब्लू कलर का। और जब अपन आयरन की रॉड इसमें डाल दी, क्या? आयरन की रॉड जब अपन इसमें डाल देंगे तो हम क्या देखते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। ने कैसे? तो देख लीजिए, केदारनाथ के माली ने आलू जरा फीके, क्या? फीके पकाए हैं, हाई कोर्ट, कोर्ट बाद में, फीके पहले। इट मीन्स आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। कि क्या होगा कि आयरन क्या है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? कॉपर को कर देगा डिस्प्लेस। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या आ गया? FeSO4 + Cu। इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर हो जाएगा ग्रीन कलर सॉल्यूशन। कैसा हो जाएगा? ग्रीन कलर। इसे कहते हैं फेरस सल्फेट। क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट कहते हैं। जब बात आप याद रखेंगे, है ना। दूसरी अपन बात करते हैं, ये तो चलो पहली थी। सेकंड अपन बात करते हैं कि क्या? कोई सा भी अपन ले सकते हैं, जैसे कि जिंक ले लिया। जैसे हमने ले लिया जिंक सल्फेट। क्या ले लिया? एक जिंक सल्फेट हमने सॉल्यूशन ले लिया, और हम क्या कराएं? इसकी रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, किसके साथ करा देते हैं?
चलो प्रॉपर्टीज, तो क्या होगा? तो सर नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कोई रिएक्शन? बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव द, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो कॉपर डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा जिंक को, तो अपन बोल सकते हैं नो रिएक्शन टेक प्लेस, कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। ये बात आपको याद आया ना समझ में? तो ऐसा करते हैं एक दूसरा कोई ले लेते हैं, तो हमने ले लिया आयरन को ले लेते हैं, चलो FeSO4, इसमें हमने जिंक की रॉड डाल दी, क्या डाल दी? जिंक की रॉड। तो क्या देखने को मिलेगा? ZnSO4 अलग हो जाएगा प्लस Fe अलग हो जाएगा, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा कलरलेस। कैसा होगा? कलरलेस। इसे कहते हैं जिंक सल्फेट। क्यों? क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। याद रखना, जरा फीके, तो जरा पहले फीके बाद में है, इट मींस जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। तो जिंक आयरन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस आयरन। और सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? कलरलेस। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन कलर सॉल्यूशन। कैसा था? ग्रीन कलर सॉल्यूशन। याद रखेंगे इस बात को, है ना? तो आपने क्या पढ़ लिया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पढ़ ली? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके बारे में बात करते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो भी देख लीजिए, खत्म करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होते हैं? जब अपन क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो इनके पॉजिटिव आइंस, क्या जब भी अपन कोई केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो इनके पॉजिटिव आयंस आपस में अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। तो उन्हें कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात याद रखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी टू एलिमेंट्स, इट मीन्स दो सब्सटेंस अपन ने लिए, तो उनके जो पॉजिटिव आयंस है वो आपस में क्या कर लेते हैं? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इन्हें कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ये बात आप याद रखेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है तो इनके पॉजिटिव आयंस, क्या इनके पॉजिटिव आयंस आपस में अपनी पोजीशन को क्या कर लेते हैं? इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इन्हें कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे कि हमने ले लिया BaSO4, है ना, इसे कहते हैं बेरियम सल्फेट प्लस सॉल्यूशन के फॉर्म में है। दूसरा ले लिया हमने Na2, चलो NaC ले लेते हैं, NaC। जब इन दोनों की रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? इनकी पोजीशन आपस में कैसी हो जाएगी? इंटरचेंज हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? Na2SO4। क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस BaCl2। तो इसमें ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा PPT। क्या बन गया? PPT। पीपीटी का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। पीपीटी का मतलब होता है कि जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। उसमें किसका फॉर्मेशन होगा? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द पीपीटी। उसे क्या कहा जाता है? पीपीटी कहा जाता है। एंड इट सेटल डाउन एट द बॉटम। और उस सॉल्यूशन में वो कैसा होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। कहाँ? बॉटम में। तो ये बात आप याद रखेंगे। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये बात याद रखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? कैम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं